हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। आज हम लोग जानने वाले हैं त्रिभुज के अस्मिका गुण। ये क्या होता है यहाँ देखेंगे हम लोग। यहाँ एक त्रिभुज बना रहे हैं हम। यह त्रिभुज हो गया। अगर हम यहाँ लिखते हैं 3 सेंटीमीटर हो गया। ये ए है, ये बी है और ये सी है। 3 भुजा का नाम है। और मान लेते हैं कि हम इसका माप दे दिए 3, इसका 2 और इसका 6। तो हमें यह देखना है कि अस्मिका क्या होता है, अस्मिका गुण जो होता है वह क्या होता है। अब जानेंगे। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि AB जो एक भुजा है, BC एक भुजा है और AC एक भुजा है। इस तीनों भुजा को अगर हम यहाँ देखें तो 3 और 2 को जोड़ते हैं तो 5 हो रहा है, लेकिन यहाँ है हमारे पास 6। तो हम यह जानेंगे कि 3 एक भुजा हो गया, 2 एक भुजा है, दोनों का योग जो है सो जो तीसरा भुजा है उसके बराबर या उससे बड़ा है या नहीं है। अगर नहीं है तो यह त्रिभुज नहीं बनेगा। यहाँ पे ये दोनों मिलकर के 5 हो रहा है और ये तीसरा भुजा 6 है। जब ये छोटा होगा दोनों, इस भुजा का और इस भुजा का योग जब दोनों मिलकर के तीसरे भुजा के योग से छोटा होगा तब त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। इस बात को यहाँ दर्शाया गया है। चलिए इसी में आगे दिखाया गया है वह हम जानते हैं, देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप लोग, यहाँ त्रिभुजाकार खेत के बाहर की तरफ के रास्ते के बारे में आपने देखा है कि AC + CB जो कि क्या है, AB से छोटा है। यहाँ देखेंगे A है, ये B है और ये C है। तो AC यहाँ से यहाँ हो गया, CB यहाँ से यहाँ हो गया और AB जो है यहाँ से यहाँ हो गया। तो यह कह रहा है कि इसको और इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो इससे बड़ा होगा या नहीं होगा। बिल्कुल होगा। हम यहाँ चित्र में देख सकते हैं ये बड़ा भुजा है और ये भुजा है, ये दोनों मिल करके इससे तो बड़ा ही होगा। सिमिलरली उसी तरह से हम लोग दोबारा देखेंगे इसको, BA + AC BC से बड़ा है। अब यहाँ देखेंगे BA हो गया ये, AC हो गया ये। अब ये दोनों भुजा को अगर हम इसको और इसको जोड़ देते हैं तो ये बिल्कुल इससे बड़ा ही होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। उसी तरह से तीसरा है यहाँ पे CB + BA जो कि CA से बड़ा है। जैसे देखेंगे हम लोग CB ये हो गया, BA ये हो गया। अब इस दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये AC से बड़ा होगा, AC से बड़ा होगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि AB, BC तथा CA इस त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं हैं। चलिए अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई है जो आप लोगों को खुद करना है। इसमें आप लोग 1 2 3 4 त्रिभुज बनाना है जिसमें सब लंबाई दिया हुआ है। कुछ आप अपने मन से यहाँ 5 ले लीजिए, यहाँ 6 ले लीजिए, यहाँ जो है सो इस तरह से जोड़ करके हो, जैसे हो उस तरह से आप लोग खुद इसको बनाएंगे। ये 3 4 है दिया हुआ यहाँ पे, इसको आप लोग खुद से करेंगे। चलिए अब हम लोग एक और चीज़ जानते हैं। यहाँ एक चीज़ बहुत ही अनोखा चीज़ दिया हुआ है। 3 भुजाओं की माप क्रमशः 2, 3 तथा 6 सेंटीमीटर है। क्या इन 3 भुजाओं से त्रिभुज बनना संभव है? क्या संभव है? चेक कर लिया जाए। तो हम अभी पढ़े हैं जिस गुण के बारे में, वहाँ दिया गया हुआ है कि 2 + 3, एक भुजा 2 है, एक भुजा 3 है, दोनों को जोड़ते हैं तो क्या है, 6 से छोटा हो रहा है। यानी दोनों भुजाओं का योग तीसरी से कम है, इसलिए इन भुजाओं से त्रिभुज बनना संभव नहीं है। ठीक है, अब आगे आप लोग यहाँ दिया हुआ है, स्वयं करके देखिए, इसको बना करके देखेंगे, बन जाएगा। अब आगे सबसे महत्वपूर्ण हम लोग आज जानेंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, क्या होता है और कैसे इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। सबसे पहले पाइथागोरस कौन था, किसके बारे में यहाँ दिया गया है और इसे आप लोग पढ़ेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज का मतलब हो जाता है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, एक कोण 90 डिग्री हो। तो यहाँ पे A देख सकते हैं 90 डिग्री है। और यहाँ पे हम एक चीज़ जानते हैं कि जब 90 डिग्री का कोई कोण बना रहता है तो नीचे वाला जो होता है ये आधार कहा जाता है और ये लंब हो जाता है।
यहाँ लंब हो गया ये, और ये जो होता है एक कर्ण हो जाता है। तो हम लोग आज यही जानेंगे पाइथागोरस प्रमेय में कि किस तरह से इसका उपयोग किया जाता है। कुछ पहले दिया गया है यहाँ पे समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ लेते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुजों को वर्गीकृत करते समय हमने देखा है कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज की भुजाओं को विशेष नाम दिया जाता है। समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण या हाइपोटेनस कहते हैं, जो कि 3 भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा होती है। यहाँ पे हाइपोटेनस ये हो गया जिसको कर्ण बोलते हैं। ये भुजा जो है जिसको छोटा ए से दिखाया गया है, ये भुजा यह कर्ण है। चलिए अब आगे आ जाते हैं। फिर अन्य 2 भुजाओं को त्रिभुज के लेग्स या पद के रूप में जाने जाते हैं। इनमें से एक आधार तथा दूसरा लंब या परपेंडिकुलर कहा जाता है। जैसे हम लोग यहाँ देखे हैं, इसको हम लोग आधार बोलते हैं और ये लंब हो जाता है। ठीक है, यह ध्यान रखने वाली बात है कि ये हमेशा समकोण त्रिभुज में होगा। अब जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ करें, किसी भी माप का एक समकोण त्रिभुज बनाइए तथा उसके और 7 प्रतिरूप लीजिए। इस प्रकार अब आपके पास एक ही माप के 8 त्रिभुज हैं। इन सभी त्रिभुज में कर्ण को ए तथा अन्य 2 पद को बी तथा सी माने। आप जैसे यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं क्या किया गया है चित्र में। यहाँ तो एक समकोण त्रिभुज लिया जिसको यहाँ पे ए माना गया है, हाइपोटेनस को यहाँ सी माना गया है, आधार को या बेस को इसको बोल सकते हैं, और ये हाइट मतलब लंब को बी माना गया है। उसी तरह से यहाँ पे जब सारे त्रिभुज को यहाँ डालेंगे, यहाँ 1 2 3 4 यहाँ डालते हैं तो हमें यह अंदर में एक वर्ग मिलता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी है। 2 त्रिभुज को एक त्रिभुज यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ डालेंगे तो फिर हमें क्या होता है, एक यहाँ पे मिल जाता है वर्ग और एक यहाँ पे मिल जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानना चाहेंगे कैसे क्या होता है। जैसे यहाँ अब एक समान माप का 2 वर्ग बनाइए जिसकी भुजाएं की माप b + c के बराबर हो। अब 4 त्रिभुज को पहले वर्ग में तथा 4 त्रिभुज को दूसरे वर्ग में चित्र नंबर 6.27 के अनुसार स्थापित कीजिए। अब आप जानते हैं कि दोनों वर्ग समान क्षेत्रफल के हैं तथा उनमें रखे 8 त्रिभुज भी एक समान हैं। तब क्या होगा, पहले वर्ग का अनारक्षित क्षेत्र दूसरे वर्ग के अनारक्षित क्षेत्र के बराबर हो रहा है। तो हम यह कह सकते हैं कि a² = b² + c²। अतः हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग अन्य 2 भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। यही पाइथागोरस प्रमेय है। अब हम लोग कुछ स्वयं करके देखते हैं। सबसे पहले विभिन्न माप के 3 समकोण त्रिभुज बनाइए तथा उनके भुजाओं को मापकर निम्न सारणी को पूरा कीजिए। त्रिभुज 1 2 3 त्रिभुज बनाइए और इसमें डालिए। यहाँ पे है, इसमें डालने के लिए इस चार्ट में सारणी में आप लोग बनाएंगे और तब आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। त्रिभुज का नाम लिखना है, जैसे A B C, यहाँ पे X Y Z, यहाँ पे लिखेंगे P Q R। इस तरह से कर्ण का माप यहाँ मान लीजिए 6 ले लेते हैं, यहाँ 8 ले लेते हैं और यहाँ 9 ले लेते हैं। तो प्रथम पाद भुजा की माप मान लेते हैं यहाँ 3, द्वितीय पाद भुजा की माप यहाँ पे अगर 4 ले लेते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी कुछ ले लेते हैं और उसके बाद यहाँ बनाएंगे, देखेंगे कि यहाँ सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके आधार पर बन रहा है या नहीं बन रहा है। चलिए अब आगे आ जाते हैं। यहाँ पे कर रहा है, आइए अब निम्न त्रिभुजों पर विचार करें। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, एक त्रिभुज है ये, इसमें दिया गया है एक भुजा 4 है, एक भुजा 3 है और एक भुजा 5 है। उसी तरह दूसरा में दिया हुआ है एक भुजा 10, ये 8 और ये 6। तीसरा में दिया हुआ है 5, 12 और 13। तो हमें अब इसमें देखना है कि पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगता है, कैसे इसका उपयोग किया जाता है। जैसे हम यहाँ पे त्रिभुज 1 का ले लेते हैं डेटा, तो a का स्क्वायर a मान लेते हैं, ये है a का स्क्वायर हो गया 5 है, तो 5 हो गया, a का स्क्वायर बनाएंगे तो 5 का
स्क्वायर हो जाएगा 25। बी का स्क्वायर, बी है 4 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 16। फिर सी का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो बी प्लस सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना होगा, तो बी स्क्वायर 16 9 25 हो जाएगा। यहाँ आ गया। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ए स्क्वायर जो कि 25 है बराबर किसके हुआ, बी प्लस सी के स्क्वायर के बराबर हुआ, 25 के बराबर है। तो भुजा ए के सामने के कोण की माप, भुजा ए के सामने के कोण की माप क्या होगा, तो भुजा ए है और इसके सामने का कोण ये बन रहा है। तो इस कोण का माप हम जानते हैं कि जब पाइथागोरस सही होता है तो 90 डिग्री होता है, तो यहाँ 90 डिग्री लिखेंगे। त्रिभुज का प्रकार हो जाएगा समकोण। इसी प्रकार से आप लोग दूसरा और तीसरा को कीजिएगा। फिर आगे है, एक त्रिभुज की भुजाएं 6, 8 तथा 10 सेंटीमीटर लंबी है। निर्धारित कीजिए कि क्या वह समकोण त्रिभुज है। 6, 8 व 10 है, तो यह जानना है कि यह समकोण त्रिभुज है या नहीं है। जैसे कि एक त्रिभुज बना रहे हैं हम, ये हो गया, ये 6 है, ये 8 है और ये 10। अब हम इसको निर्धारित करना है कि यह समकोण है या नहीं है। समकोण होने के लिए हमें यहाँ पे 90 डिग्री होना जरूरी है। तो हमें 90 डिग्री करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर हमको 10 का स्क्वायर होना चाहिए, तभी तो ये 90 डिग्री होगा। अगर नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। जैसा कि हम लोग अभी ऊपर में यहाँ देखे थे इस त्रिभुज में कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों मिल करके इसके स्क्वायर के बराबर हो रहा था। अगर होता है तो ये कोण 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, चलिए। जैसे यहाँ पे निम्न त्रिभुजों में अज्ञात भुजाओं का माप ज्ञात कीजिए दिया गया है। तो हमें यहाँ 5 दिया है, यहाँ 12 दिया है और ये हमें x का मान निकालना है। तो अब हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। यहाँ देख सकते हैं हम कि ये त्रिभुज है जो कि समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे इस त्रिभुज के बारे में। ये हो गया 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस ये 12 है तो 12 का स्क्वायर बराबर किसके स्क्वायर के बराबर होगा, तो x के स्क्वायर के बराबर। ये है कर्ण, तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर या कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस 12 का स्क्वायर हो गया 144 बराबर x का स्क्वायर हो जाता है। 25 44 कितना होगा, 5 4 9 4 2 6 1 का 1 बराबर हो गया x का स्क्वायर। अब हम यहाँ जानते हैं x का स्क्वायर हो रहा है, तो इस स्क्वायर को हटाएंगे तो x बराबर रूट के अंडर में 169 किसका वर्ग है, तो यह है 13 का। तो x बराबर 13। तो हम यहाँ जानेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि यह हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर दोनों को अगर मिलाते हैं तो बन रहा है कि नहीं, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। ये तो हमें प्रूव हो रहा है, यहाँ पे आ गया 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर। x का वैल्यू आ गया 13, तो 13 का स्क्वायर यहाँ पे 169 मिला हमको। तो यहाँ पे हम तो ये जान गए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर c का स्क्वायर है। तो जब यहाँ पे ये आ गया तो हम यह कह सकते हैं कि यह 90 डिग्री का कोण है। दूसरी बात, अब हमें यहाँ तो x का वैल्यू निकालना था, तो x का वैल्यू तो हम निकाल लिए 13 है। ठीक है, इससे हम लोग 2 चीज़ जाने। अब एक और चीज़ इसमें हम जानेंगे, ये जो दिया गया है इसमें x का वैल्यू निकाल लिए। अगर दिया रहता कि हमें यह प्रूव करना है कि यह 90 डिग्री का कोण है या नहीं है, तो भी हम यही प्रोसेस अपनाते और चेक करते। अगर यह सही आता है तो 90 डिग्री का यह कोण होता। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें भी सेम वही करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग कर दिया है। क्या किया है सो देखते हैं हम लोग। अभी अलग ये कर दिया है इसमें कि इसमें ये हो गया आपका कर्ण, ये कर्ण हो गया, ये हो गया आधार और ये हो गया नहीं, ये आधार हो गया 12 वाला आधार और ये लंब हो गया। यहाँ से यहाँ फिर से देखेंगे, ये लंब हो जाएगा और ये आधार है। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो ये जानते हैं हम लोग कि ये 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है। तो चलिए शुरू करते हैं अब आगे बनाना इसको बनाने के लिए हमें 12 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे तो 13 के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। फिर 12 का स्क्वायर 144 होता है, प्लस x का स्क्वायर हमें नहीं पता, 13 का स्क्वायर 169 होता है,
फिर अब यहाँ पे हम x का स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो 169 में से 144 को माइनस करेंगे, घटाएंगे। यहाँ पे ये 144 जो है सो उधर चला जाएगा राइट हैंड में, दाहिने तरफ। यहाँ से निकल करके ये 144 यहाँ आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि हमें यह बराबर का चिन्ह है, बराबर के चिन्ह से अगर हम बदलते हैं तो इसका जो चिन्ह है वह बदल जाता है। तो अब हम यहाँ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 में से 4 गया तो 5, फिर यहाँ 6 में से 4 गया तो 2, फिर 1 में से 1 गया तो 0। तो 0 हम लिखें या ना लिखें बात बराबर है। तो हम जानेंगे कि x स्क्वायर का मतलब हो गया 25, यहाँ पे वैल्यू आया। तो x का वैल्यू निकालने के लिए रूट में आ जाएगा 25, तो x का वैल्यू हो गया 5। तो हम x की जगह पे 5 लिख देंगे। 5 अब हम चेक करेंगे कि ये और ये दोनों का स्क्वायर इसके स्क्वायर के, ये गलत हो गया, ये x आया 5 का और 12 का स्क्वायर जो है दोनों का स्क्वायर 13 के स्क्वायर के बराबर होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले चेक करते हैं हम लोग। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़ेंगे तो 169 आ रहा है। मतलब यहाँ पे यह हो गया कि x का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर सही है। तो यह हम कह सकते हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज है। तो यही हो गया बच्चे आप लोगों का पाइथागोरस प्रमेय। अब आगे देखेंगे अगले क्लास में क्या पढ़ाना है। आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लेंगे और इसमें जो प्रश्नावली है 6.2 इसको पूरा करके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा पढ़ाना आप लोगों को समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।